चैत्र नवरात्रि का आज दूसरा दिन, द्वितीया तृतीया एक दिन होने के चलते मां ब्रह्मचारिणी और मां चंद्रघंटा की आराधना। सुबह से माता के मंदिर में लगा भक्तों का तांता, जय माता दी के नारे से गूंजा मंदिर परिसर। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सुबह की गई देवी मां की आरती, दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी लाइन लगी। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह से लगा भक्तों का मेला, श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन दिल्ली के कालकाजी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी। सतना के मैया शारदा शक्तिपीठ में दूसरे दिन उमड़ी भक्तों की भीड़, बड़ी संख्या में भक्त कर रहे मां शारदा के दर्शन। पंचकूला में मां मनसा देवी के दरबार में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, विधि विधान से पूजा पाठ किया। ठाणे में नववर्ष की धूम, पूरे शहर में भव्य निकाली गई शोभा यात्रा। शोभा यात्रा में महिलाएं और लड़कियां पारंपरिक नौवारी साड़ी में आई नजर, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। राजस्थान के शेखावाटी में सौभाग्य, प्रेम और आस्था के प्रतीक गणगौर उत्सव की धूम, आज गणगौर की शाही सवारी के साथ होगा उत्सव का समापन। भोपाल के अटल पथ पर भव्य आतिशबाजी से किया गया हिंदू नववर्ष का स्वागत, आसमान में नजर आई रंग बिरंगी रोशनी। बिहार के मधेपुरा में हिंदू नववर्ष के मौके पर बाबा सिंहेश्वर नाथ में भव्य दीपोत्सव का आयोजन हुआ, शिव गंगा तट पर भव्य संध्या महाआरती की गई। राजस्थान के धौलपुर में हिंदू नववर्ष के अवसर पर 51,000 दीपोत्सव का आयोजन किया, शंखनाद और महाआरती के साथ आतिशबाजी की गई। तेलुगु नववर्ष के मौके पर उगादी उत्सव के लिए तिरुमाला तिरुपति मंदिर में भव्य सजावट, पूरे मंदिर परिसर का रंग बिरंगे फूल और रोशनी से विशेष श्रृंगार किया गया। हिंदू नववर्ष विक्रम संवत के मौके पर दिल्ली विधानसभा में पहली बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेता शामिल। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर में महाआरती की गई, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के साथ महाआरती में शामिल हुए। हिंदू नववर्ष के मौके पर दिल्ली में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडी दिखाकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने हिंदू नववर्ष के मौके पर किया कार्यक्रम का आयोजन, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा समारोह में शामिल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सम्राट विक्रमादित्य द हेरिटेज होटल का लोकार्पण, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु में शिवकाशी में मरियम्मन मंदिर में पंगनी उत्सव का शुभारंभ, बड़ी तादाद में शामिल हुए श्रद्धालु। तमिलनाडु के ऊटी में लवडेल रेलवे स्टेशन की 117वीं सालगिरह का जश्न, प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर है स्टेशन। हिंदू नववर्ष के मौके पर उज्जैन में शानदार ड्रोन का आयोजन हुआ, आसमान में दिखी 2028 उज्जैन कुंभ की झांकी। उज्जैन में महाकाल के दरबार में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, विधि विधान से पूजा कर आशीर्वाद लिया। तमिलनाडु के डिंडिगुल में जलीकट्टू का आयोजन किया गया, मरियम्मन मंदिर उत्सव के दौरान आयोजन हुआ।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। चैत्र नवरात्र के पहले दिन तय हुआ कपाट खोलने का शुभ मुहूर्त। 30 अप्रैल को सुबह 10:30 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। उनतीस अप्रैल को देवी गंगा की डोली गंगोत्री धाम के लिए होगी रवाना। सुबह 11:57 पर मुखवा गांव से गंगोत्री धाम जाएगी डोली। 29 अप्रैल की रात भैरवी घाट में विश्राम कर भजन कीर्तन होंगे। 30 अप्रैल की सुबह गंगोत्री धाम के लिए डोली प्रस्थान करेगी। चारों धामों के कपाट खुलने की तिथि की घोषणा हो चुकी है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। कुपवाड़ा के शारदा माता मंदिर में 36 साल बाद प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन। बड़ी संख्या में लोग शामिल। बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सिंगर श्रेया घोषाल। विधि विधान से महाकाल की पूजा अर्चना की। लाहौल स्पीति में बर्फ महोत्सव यति उत्सव का आयोजन। बड़ी संख्या में पर्यटक शामिल हुए। गोरखपुर में बीजेपी सांसद मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया। ओपन जिम का भी उद्घाटन किया। राजौरी में बेरोजगार लोगों ने शुरू की स्ट्रॉबेरी और मशरूम की खेती। जमकर हो रही कमाई। देश भर में भाईचारे का माहौल लेकर आया ईद उल फितर का त्योहार। दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज के लिए बड़ी संख्या में जुटे अकीदतमंद। पटना के गांधी मैदान में बड़ी संख्या में ईद उल फितर मनाने के लिए जुटे लोग। सीएम नीतीश कुमार भी शामिल। लोगों को मुबारकबाद दी। दिल्ली की पार्लियामेंट्री स्ट्रीट मस्जिद में पढ़ी गई ईद उल फितर की नमाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने शिरकत की। ईद उल फितर के मौके पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने नमाज पढ़ी। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी। भोपाल की ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने में जुटे लोग। एक साथ हजारों लोगों ने नमाज पढ़ी। हैदराबाद की ईदगाह में बड़ी संख्या में लोगों ने अदा की नमाज। गले लगाकर एक दूसरे को बधाई दी। संभल में ईदगाह स्थल पर नमाजियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। नमाजियों ने गले लगाकर ईद की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के संभल में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। त्योहारों के मद्देनजर सुरक्षा को पुख्ता करने के इंतजाम। जम्मू में भी ईदगाह में बड़ी संख्या में ईद मनाने में जुटे लोग। एक साथ सैकड़ों लोगों ने नमाज पढ़ी। ईद पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी। लिखा, सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियों की कामना की। ईद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को बधाई दी। लिखा, ये त्योहार भाईचारे की भावना को मजबूत बनाता है और करुणा भाव और दान की प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद की बधाई दी। लिखा, ईद हमें हमारी सांस्कृतिक विविधता और हमें एकजुट बनाने वाले साझा बंधनों से मिलने वाली ताकत की याद दिलाती है। रक्षा मंत्री ने ईद पर बधाई दी। लिखा, ईद पूरे समाज में सद्भाव और भाईचारे के बंधन को और मजबूत करेगा। ईद मुबारक। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी ईद की बधाई। लिखा, ईद उल फितर का त्योहार खुशी और मेल मिलाप का संदेश लेकर आता है। लालू प्रसाद ने ईद पर शुभकामनाएं दी। लिखा, खुद करें, आपकी दुआएं कबूल हो, आपकी जिंदगी खुशियों का चांद हमेशा चमकता रहे। ग्रीस में आज युद्धाभ्यास इनियोचोस में शामिल होगी भारतीय वायुसेना। 12 दिवसीय आयोजन में कई देशों की सेनाएं करेंगी शक्ति प्रदर्शन। मेरठ के सांसद अरुण ने मेरठ की जिला जेल में 1500 कैदियों को बांटी रामायण। सौरभ हत्याकांड के आरोपी मुस्कान और साहिल को भी रामायण दी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में जंगल में फैली आग। स्थानीय लोगों के साथ आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू के मणिकरण में लैंडस्लाइड की चपेट में आए कई लोग। राहत और बचाव का काम जारी।
नोएडा में लंबोर्गिनी कार से 2 लोगों को रौंदने का आरोपी गिरफ्तार। हादसे में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के आरा में पुलिस को बड़ी कामयाबी। तनिष्क लूटकांड में 5 लुटेरों को गिरफ्तार किया, अन्य की तलाश तेज। यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की। लूटकांड मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, पूछताछ जारी। नोएडा में लंबोर्गिनी हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सरायकेला में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। हथियार के साथ 5 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया। जालंधर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का चला डंडा। ड्रग्स तस्कर ने बुलडोजर घर पर चलाया। फिल्म सिकंदर ने पहले दिन किया कमाल, 26 करोड़ का कलेक्शन किया। कानपुर में फिल्म सिकंदर का जलवा जारी। टिकट लेने के लिए फैंस की भीड़ लगी। मोहनलाल की फिल्म L2 एम्पुरान ने शानदार कमाई की। 3 दिनों में 50 करोड़ का कलेक्शन किया। टाइगर श्रॉफ ने बागी 2 के 7 साल पूरे होने पर फैंस के लिए साझा किया खास संदेश। लिखा, टाइगर फिलहाल फिल्म बागी 2 की शूटिंग कर रहे, जो 5 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। आश्रम 3 के सेट पर नाचते दिखे भोपा स्वामी। सामने आया मजेदार BTS वीडियो।